सो हम डिफाइन करते हैं वॉइड रेशियो ई को एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉइड रेशियो जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो पीछे अभी हमने जो पिक्चर देखा था, क्लोज्ड, इधर आते हैं, ये था 3 फेज सिस्टम, बल्कि इससे पहली वाली जो है वो ज्यादा बेटर है। इसमें जो देखा था ई जो क्या है, ई इज द ई जो है पोरोसिटी कहते हैं इसे, इसको हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ई इज द वॉल्यूम ऑफ voids upon volume of solids. So volume of voids are volume of voids upon volume of solids. तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ voids ये मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपको ये मिल गया। सो इन दोनों का जो रेशियो है इसको कहते हैं E, दैट इज द पोरोसिटी। ठीक है, इसमें तो कुछ समझना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ voids पे क्या क्या होता है आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो ये आपका जो है टोटल बनाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फॉर द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। Okay, so moving back to our notes, it is volume of void refer to that the portion of the volume of soil not occupied by the solid grain. तो volume of void basically वो portion है जो soil ने occupy नहीं किया है, सॉइल के ग्रेन्स ने जो है, सॉलिड ग्रेन्स ने वो एरिया नहीं ऑक्यूपाई किया है। सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एयर VA and volume of water VW usually changes with groundwater conditions as well as imposed loads. It is convenient to designate all the volume not occupied by solid grains as volume of as void space, volume of voids. तो यहाँ पर यही बात है कि जो हम लोगों ने अभी देखा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वहां पर पानी कितना है, वाटर टेबल जिस जगह की सॉइल है। अगर वाटर टेबल हाई है तो पानी जो है ऊपर आके इसमें जो है मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा। या फिर ऊपर से सॉइल के ऊपर जो है कितना वेट आ रहा है जिसकी वजह से कंप्रेस होके इसके अंदर से एयर और वाटर स्क्वीज आउट हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि लोड क्या है ऊपर। लोड एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की वॉइड रेशियो की कंप्लीट हो गई। तो हम कहते हैं वॉइड रेशियो, इसे याद रखिएगा, ये है वॉइड रेशियो। ई जब भी आएगा तो सिंपली यू शुड गेट द नेम वॉइड रेशियो इन योर माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज E will be 0 in the absence of voids, solid material. ठीक है, E will be greater than 1 अगर VV वॉल्यूम ऑफ voids is greater than वॉल्यूम ऑफ solids in the soil mass। यहाँ पर क्या मकसद है इसका कहने का कि E is equals to 0। E कब 0 होगा, जब वॉल्यूम ऑफ voids जो है वो 0 है, मतलब कि पूरा जो है इसमें अच्छे से सॉइल जो है पूरे में कॉम्पैक्टेड है, सॉइल उसके अंदर सॉइल का जो सैंपल है उसके अंदर, यानी ये पूरा जो है VS है, यहाँ से लेके टॉप से लेके नीचे तक कोई इसमें वॉइड्स नहीं है, ये पूरा VS है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा उस केस में E इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और E इज ग्रेटर देन VVS, वो तब होगा जब जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो ये दो कंडीशन, ये वाली कंडीशन E इज ग्रेटर देन 1 इज व्हेन VV इज वेरी मच ग्रेटर देन VS। तो ये केस हो सकता है कि VV इज ग्रेटर देन, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज ग्रेटर देन VS। ये केस कैसे होगा, यानी ऐसे कोई एक आपका सॉइल, अगर आप
सॉइल सैंपल है, उसमें बहुत छोटे छोटे कहीं पे वो है, हाँ ऐसे ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं, बट ये सारा बीच में खाली पड़ा है, तो वॉइड ज्यादा हो गया सॉलिड्स के अगेंस्ट, तो ये पॉसिबिलिटी है। तब E इज इक्वल्स टू जो है आपका कितना था, 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू का साइन हटा के, दिस इज केस के लिए, ठीक है, जब V इज ग्रेटर देन VS, फाइन। नाउ ये सॉइल, डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए कितना वॉइड रेशियो होता है। यूनिफॉर्म सैंड के लिए जो है, जो लूज है अभी पैक्ड नहीं है, उसमें 0.85 होगी वैल्यू। मिक्स्ड ग्रेन सैंड में इसके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है, यानी यूनिफॉर्म साइज नहीं, एक सा साइज नहीं है ग्रेन पार्टिकल्स का, वो उसके और डेंसली पैक्ड है, उसके लिए 0.43 है। और सॉफ्ट ग्लेशियल क्ले, क्ले जो है बहुत फाइन होता है ना, तो सॉफ्ट ग्लेशियल क्ले में 1.20, और सॉफ्ट हाईली ऑर्गेनिक क्ले के लिए 3, और सॉफ्ट बेंटोनाइट के लिए 5.20। तो ये सब में क्या हो रहा है, इनके अंदर बहुत ज्यादा वॉइड्स है। बेंटोनाइट तो आपने पढ़ा है, ये तो वो है इग्नियस, इग्नियस रॉक से बने होते हैं, उसके अंदर बहुत पोरस होते हैं, पोर्स बहुत होते हैं, तो उसमें 5.20 होगा, ठीक है। So we have seen different types of sands and clays and their typical range of void ratio. Void ratio is generally expressed as a fraction. ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, VV upon VS की फॉर्म में. In nature, even though the individual void spaces are larger in coarse grain soil, the void ratios of fine grained soils are generally higher than those of coarse grained soil. ठीक है, ज्यादातर क्या होता है नेचर में देखा तो जाता है कि void ratio जो है, सॉरी कोर्स ग्रेन सॉइल जो है, कोर्स ग्रेन मतलब जिनके बड़े बड़े वो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनका वॉइड रेशियो जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है, के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, उनसे जो है कंपैरेटिवली वॉइड रेशियो जो है फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है देन कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये भी रीजन हमें पता है, समझ में आ रहा होगा इस फिगर देख के कि क्यों होता है। फाइन ग्रेन सॉइल बारीक छोटे छोटे से होंगे, जो आपने, जैसे ये है, तो फाइन ग्रेन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर है छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, बड़े नहीं छोटे छोटे, तो उसमें स्पेस वॉइड्स रह जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर बड़े पार्टिकल हैं, तो बड़े पार्टिकल क्या करेंगे, वो ज्यादा स्पेस ले लेंगे ऐसे करके ना, वो सॉलिड्स बहुत जगह ले रहा है ऑटोमेटिकली, तो इनके बीच में वॉइड्स उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने फाइन ग्रेन सॉइल में होंगे। आर यू गेटिंग? फाइन ग्रेन में जो है ये करीब, मतलब ये साइज उनके शेप पे भी अफेक्ट करेगा कि शेप कैसा है फाइन ग्रेन का। तो फाइन ग्रेन के जो मॉलिक्यूल जब पैक होंगे, तो उनके अंदर उतने ही छोटे छोटे, उनके ऑलमोस्ट बराबर या उनसे ज्यादा वॉइड्स बन जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा सॉलिड का स्पेस ले रहे हो फाइन ग्रेन सॉइल। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि फाइन ग्रेन सॉइल में जनरली ज्यादा होते हैं वॉइड रेशियो देन द कोर्स ग्रेन सॉइल, वॉइड स्पेस ज्यादा होता है।